और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान। हर हिंदू के घर में हथियार पहुंचे, इसके लिए शस्त्र पूजन है। खोजने से क्या नहीं मिलता। लोग कहते भाई साहब त्रिशूल से क्या होगा, पिस्तौल दिलाओ, तोप दिलाओ। लड़ाई झगड़े में पिस्तौल तोप कभी भी काम आती नहीं है। क्या काम आता है? घर में रखा हुआ बढ़िया लठ होता है ना। जर्मनी का शासक हिटलर, वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू, और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है जर्मन। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। किस लिए? तुम हिंदुओं से गर्भ धारण करके आओ, ताकि हमारे यहाँ भी वीर श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके। ऐसा हिटलर कहता था। तो हम सब लोग ऐसे पुण्य भूमि में पैदा हुए। ये हमारे ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम अनुकंपा है। दोस्तों, हमारी सरकार की नाक के ठीक नीचे एक ऐसा गिरोह पनप रहा है जो नई पीढ़ी को संस्कार दे रहा है। नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत का। ये सिलसिला पूर्ण रूप से शुरू हुआ है सन 2014 से। बीजेपी के कुछ जिम्मेदारान को शायद ये खुशफहमी हो गई है कि अब देश में सिर्फ यही सौदा बेचा जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के हर मोर्चे पर विफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली सरकारों को अपना ऐब छिपाने के लिए शायद उनकी मजबूरी भी बन गई है कि रोज अपने थैले से एक पुड़िया सांप्रदायिकता के अफीम निकालो और देश की जनता को चटा दो। दुनिया भर के जितने भी खलनायक थे अब हमारे आदर्श बनने लगे हैं। अब बात हिटलर तक पहुंच गई है तो मैं बता दूं कि हिटलर कोई सतयुग या द्वापर युग का इंसान नहीं था। 10 अप्रैल सन 1945 में जब हिटलर की मौत हुई थी, उस समय मुट्ठी भर अंग्रेजों का 2/3 दुनिया पर कब्जा हो चुका था। और श्रीमान जी किस श्रेष्ठ जाति की बात कर रहे हैं जिनके पास हिटलर अपनी महिलाओं को भेजता था। मैं तो इतनी वल्गर बात अपने इस क्लिप में दोहरा भी नहीं सकता। मैं इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता को बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे देश भारत पर जिस विदेशी ने हमला किया, हम अधिक संख्या के बावजूद भी हारते रहे। सिकंदर से लेकर अरब, तुर्क, मंगोल, अफगान, फ्रांसीसी, अंग्रेज सब हमारे देश के खिलाफ लड़ते रहे और विजयी होते रहे। हमें आज अपनी उन हारों पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है कि हमारी हारों का असली कारण क्या था। हमारे यहाँ एकता और समानता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की कमी थी। 2000 सालों की गुलामी से सबक सीखने के बजाय हम आज भी उसी रास्ते पर चल निकले हैं। ऊंच नीच, गोरा काला, अमीर गरीब और हिंदू मुसलमान का भेदभाव और खाई को कम करने के बजाय और चौड़ी करने के पक्षधर वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक गुलामी नहीं देखी होगी। हम सौभाग्यवश आजाद भारत में पैदा हुए हैं तो अपनी इस आजादी की हमें कद्र करनी आनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि देश की आजादी हम लोग जुए में जीत कर नहीं हासिल किए हैं। हमारी आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, दलित, आदिवासी सब लोगों का खून शामिल है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल जमील बनारसी सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें और लाइक और कमेंट करना न भूलें। अगले क्लिप में नए विषय के साथ फिर मिलता हूँ। जय हिंद।